मोदी सरकार ने जैसे ही किया छठ पर बड़ा ऐलान, बिहारी खेसारी लाल यादव को नहीं हुआ बर्दाश्त। मोदी सरकार के फैसले पर ही उठा दिया सवाल, फिर बोलेगा लोग की खेसरिया बहुत बोल रहा है। छठ और दिवाली पर टिकट के लिए मारामारी कोई नई बात नहीं है। हर साल छठ और दिवाली पर ट्रेन का टिकट हासिल करना किसी जंग जीतने से कम नहीं, क्योंकि इस खास मौके पर हर कोई अपने घर लौटना चाहता है, जिसकी वजह से लोगों को घर जाने में परेशानी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने छठ से पहले ही 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। लेकिन लगता है ये बात बिहार के भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को बर्दाश्त नहीं, इसीलिए उन्होंने सरकार के फैसले पर ही सवाल उठा दिया। दरअसल छठ और दिवाली त्योहार से पहले ही मोदी सरकार ने 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया, तो वहीं किराए में भी 20% छूट का भी ऐलान किया। इसके अलावा 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन भी चलाई जाएंगी, जिससे लोगों को त्योहार पर घर आने जाने में परेशानी न हो। आगामी दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 12,000 स्पेशल ट्रेन, जिससे कि यात्रियों को इन दो बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, विशेषकर दीपावली और छठ, जो कि देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बहुत अच्छा इस बार एक नई पॉलिसी लाए हैं कि जो रिटर्न जर्नी होगी उसमें कंफर्म टिकट दिया जाएगा। जो 13 से 26 अक्टूबर के बीच में ऑनवर्ड जर्नी करेंगे और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में रिटर्न जर्नी करेंगे, उनको कंफर्म टिकट दिया जाएगा और रिटर्न जर्नी पे 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये प्रयोग भी इस फेस्टिवल सीजन में किया जा रहा है। साथियों, और आज भी तय हुआ कि 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद, ये 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी खूब शीघ्र चालू की जाएगी। और पूर्णिया से पटना वंदे भारत चालू की जाएगी एक और। मोदी सरकार ने बिहार जाने वाले लोगों की परेशानी को समझा और उनके लिए समय से पहले ही स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था की। लेकिन लगता है बिहार के भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए उन्होंने मोदी सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए एक ट्वीट में कहा, फिर बोलेगा लोग की खेसरिया बहुत बोल रहा है। ढोल पीटने से पहले ये सोच लेते कि बिहार से कितने लोगों को दूसरे राज्यों में काम करने जाना पड़ता है। पूछेगा अपने रिश्तेदार से कि कंफर्म टिकट भी मिला या नहीं। इतने के बाद सेमीकंडक्टर प्लांट दूसरे राज्य में लगता है, जबकि अमृत भारत ट्रेन बिहार के लिए ठीक है। मोदी सरकार ने छठ दिवाली पर घर जाने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया, तो खेसारी यादव ने सरकार के फैसले पर ही सवाल उठाना शुरू कर दिया और आरोप लगाने लगे कि बिहार के लोगों को सिर्फ स्पेशल ट्रेन मिलती है, जबकि सेमीकंडक्टर प्लांट सरकार दूसरे राज्यों में लगवाती है। उन्होंने जैसे ही मोदी सरकार पर ये आरोप लगाया, आलोक रंजन नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, खेसारी भाई जब तेजस्वी से मिले थे तब कुछ बोले थे, पूछे नहीं कि ए भैया तोरे बाबू के जंगल राज में हम ठीक से नहीं पढ़ पाए, हम तो नहीं पढ़े, आप भी 9th फेल रह गए। आप बोलिए, अच्छा लगता है कि आप में हिम्मत तो है बोलने का, लेकिन लालू और तेजस्वी के बारे में मुंह नहीं खुलता आपका। आशुतोष नंदन नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने खेसारी को जवाब देते हुए लिखा, अगर खेसारी लाल यादव सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की मांग कर सकते हैं तो फिर तेजस्वी ये मांग क्यों नहीं उठाते? तेजस्वी और राहुल पूरे बिहार में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के लिए रैली क्यों नहीं करते? क्यों तेजस्वी कहते हैं कि अगर बिहार का मजदूर बाहर नहीं जाएगा तो सबका काम बंद हो जाएगा? चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों ही बिहार को सिर्फ मजदूरों की फैक्ट्री बना कर रखना चाहते हैं।
मोदी सरकार ने छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन चलवाई तो खेसारी लाल यादव ने इसका विरोध करते हुए सेमीकंडक्टर प्लांट की मांग कर दी, जिससे कम से कम बिहार वालों को नौकरी के लिए ना तो बिहार से बाहर जाना पड़े और ना ही छठ पर घर आने के लिए स्पेशल ट्रेनों के ऐलान का इंतजार करना पड़े, क्योंकि पूरे भारत में सिर्फ बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके लिए हर साल सरकार को छठ पर स्पेशल ट्रेन का ऐलान करना पड़ता है। अच्छा होता 12,000 ट्रेन देने के साथ साथ कोई उद्योग भी बिहार में लगाए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि अब तो बिहार में जंगल राज भी नहीं है। करीब 20 साल से बीजेपी और जेडीयू ही सत्ता में है। कम से कम अब तो कोई उद्योग बिहार लेकर आए, जिससे पलायन रोका जा सके। 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी मोदी सरकार। स्मार्ट वॉच, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ड्रोन, एविएशन से लेकर ऑटोमोबाइल तक हर सेक्टर में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है, जिसे विदेशों से आयात किया जाता है। लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि भारत में ही सेमीकंडक्टर बनाया जाए। इसके लिए सरकार करीब $10 बिलियन खर्च कर रही है, जिसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश भर में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाए जाएंगे और अब तक 6 राज्यों में प्लांट लगाने की मंजूरी भी दी जा चुकी है। ये प्लांट गुजरात के साणंद, असम के मोरीगांव, उत्तर प्रदेश के जेवर, उड़ीसा के भुवनेश्वर, पंजाब के मोहाली और आंध्र प्रदेश में लगाए जाएंगे। बिहार को लेकर अभी तक सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया। यही वजह है कि छठ पर मोदी सरकार ने जब बिहार के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया तो एक बिहारी होने के नाते भोजपुरी गायक खेसारी लाल यादव ने मोदी सरकार से बिहार में भी सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मांग कर दी। उनकी इस मांग पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने यूपी में कार्यक्रम के दौरान सेमीकंडक्टर को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया से जुड़े आप लोगों का नाता डायोड से जरूर पड़ता है और आप जानते ही हैं, डायोड में एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में ही जाती है, लेकिन भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्पेशल डायोड्स लगे हुए हैं। यहां हमारी एनर्जी दोनों डायरेक्शन में जाती है। आपके मन में आएगा कैसे? और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इन्वेस्ट करते हैं और वैल्यू क्रिएट करते हैं, वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है। भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। कल ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक हुई है। इस फाउंडेशन से भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को एक नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा भारत ने
1 ट्रिलियन रुपीज का एक स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया है। फ्रेंड, ऐसे इनिशिएटिव से सेमीकंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक 3 डाइमेंशनल पावर भी है। पहली, भारत की आज की हमारी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट। दूसरा, भारत में ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस। और तीसरा, भारत का एस्पिरेशनल मार्केट। एक ऐसा मार्केट जो टेक्नोलॉजी का टेस्ट जानता है। आपके लिए भी 3D पावर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ऐसा बेस है जो आपको कहीं और मिलना मुश्किल है।